कैसी बेटी है तू? कल तेरे बाबूजी रिहा होके आ रहे हैं और तेरे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। अब तो कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद तेरी हार और हमारी जीत। हार जीत का हिसाब इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी तो हमारे फेरों के चक्कर में आपको कई सारे फेरों में पड़ना है, ऐसे फेरों में जिसमें से आप चाहकर भी बाहर नहीं आ पाएंगे। अब बिटिया की जिद है कि जब तक बाप नहीं आएगा फेरे नहीं लेगी। लाएंगे हम बाप। अब कानून बिटिया की शादी में अधूरी रह गई रस्म को पूरा करने के लिए एक दिन के लिए ठाकुर साहब को छोड़ेगा और रीत समझेगी कि ठाकुर साहब छूट गए। अब फिर तो वो झक मार कर फेरे लेगी। जैसे ही रस्में खत्म, ठाकुर साहब वापस जेल में, हमेशा हमेशा के लिए। छल्लन चाची, ये ठाकुर साहब ने हमारे कुंवर साहब को सरेआम गोली मारी है। अब वो छूटेंगे जेल से तो हमारे सीने पे सांप न लौटेंगे। काहे लौटेंगे सीने पे सांप? ठाकुर साहब कभी बाहर नहीं आएंगे। अब समझ में आया खेल। हम जानना चाहते थे कि क्या सच में कल का मुहूर्त बहुत शुभ है? इस गीत के लिए तो हमने वो सब किया जो हम कभी नहीं कर सकते थे। बताओ, पंडित जी को घूस देकर अशुभ मुहूर्त को शुभ मुहूर्त में बदला। मुहूर्त का कहा है? अरे शुभ अशुभ ये सब अपने वाणी के वश में है, लेकिन झल्लन चाची को वश में करना बहुत मुश्किल है। क्यों? झल्लन चाची ने ऐसा क्या किया? मंत्री जी की खुशामद करके ठाकुर साहब को एक दिन के लिए छुड़वाएंगे। अगर हम कल का मुहूर्त किसी भी दशा से शुभ करा दें तो वो हमको दक्षिणा में मोटी रकम देंगी। अब हमने मुहूर्त शुभ करा दिया तो हमको चलता कर दिया। रीत को बेइज्जत करो, बदनाम कर दो उसे। जिस बेटे के सामने वो इतनी महान बनी फिरती है ना, उसी की नजरों में उसे गिरा दो और इतना गिरा दो कि भीष्म जी उसे अपनी पत्नी भी बना के रखे और पैर की जूती भी। हमने कहीं पढ़ा था कि सासों को बहुओं के खिलाफ ऐसी बीमारी हो जाती है जो शुरू शुरू में तो पता ही नहीं चलती, पर आगे चलकर इतना भयानक रूप ले लेती है कि पागलखाना ही आखिरी रास्ता होता है। नहीं नहीं, हम अपनी अम्मा को किसी भी हालत में पागलखाने नहीं जाने देंगे। इसीलिए तो हम भी परेशान हैं। ये बीमारी और आगे बढ़े इससे पहले हमें इसे रोकना ही होगा। लेकिन इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में मनगढ़ंत बातें बनाई जाती है। मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, जैसे उन्हें एक दिन लग सकता है कि हम उनसे बदला ले रहे हैं। अब एक और सुनो, कल कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन उन्होंने रट लगाई हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने पंडित जी को पैसे देकर कहा कि कल किसी भी हालत में शुभ मुहूर्त निकालो। बेचारे पंडित जी इतने डरे हुए थे, उन्होंने भी कह दिया कि कल का मुहूर्त शुभ है। मतलब अम्मा ने पंडित जी को घूस दी? हम नहीं मानते। तो फिर आइए हमारे साथ, मान भी लेंगे और जान भी लेंगे। आइए। पता नहीं क्यों हमें ये विश्वास होने लगा है कि रीत तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। अम्मा, ये कैसी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं? खुश तो जिंदगी भर हमें रीत जी को रखना है। अगर हम तुझे इस घर के अंदर ला सकते हैं तो तेरा मुंह काला करके इस घर के बाहर भी फेंकवा सकते हैं।